कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से जो गांव के बीच में बना था, जहां बच्चे आराम से क्लास अटेंड करते और छुट्टी होते ही घर चले जाते। लेकिन रात के 12 बजे उसी स्कूल के अंदर से एक आवाज सुनाई देती थी। ना चौकीदार होता, ना टीचर, ना कोई स्टूडेंट, फिर भी वो घंटी हर रात एक ही वक्त पे बजती थी। उसी स्कूल में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जो बहुत साल से बंद थी। लोग कहते थे वहां कुछ है, कोई भूत या साया। इसी गांव में एक लड़का रहता था, साहिल, जिसका बचपन से सपना था पुलिस ऑफिसर बनने का, और वो भी उसी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन क्लास में अटेंडेंस लग रही थी, सबका नाम बोला गया, लेकिन एक नाम, रोल नंबर 13 का जिक्र ही नहीं हुआ। साहिल ने तुरंत पूछा, मैडम आपने सबका रोल नंबर बुलाया, 13 का क्यों नहीं? ये सुनते ही टीचर का चेहरा एकदम शांत हो गया। फिर सिर्फ एक ही सेकंड में टीचर गुस्से में बोली, पढ़ाई करने आते हो या फालतू के सवाल करने? साहिल चुप हो जाता और बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सब घर चले जाते, लेकिन साहिल के दिमाग में अब भी वही सवाल चल रहा था, रोल नंबर 13 का क्या राज है? टीचर उस नाम पे भड़की क्यों? उसी रात साहिल चुपके से स्कूल आता है और सीधा उसी पुरानी बंद लाइब्रेरी में जाता है। लाइब्रेरी के अंदर सब कुछ पुराना, धूल, जाले और एक अजीब सा सन्नाटा। लेकिन साहिल छानबीन करता रहा। कुछ देर तक छानबीन करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। वो पलटा और देखा ब्लैक बोर्ड अपने आप कुछ लिख रहा था, अर्जुन मिस्ड रोल नंबर 13। साहिल एकदम चौंक गया और बोला, ये अर्जुन कौन है? 13 नंबर का मतलब क्या है? और उसके बाद से साहिल भी गायब हो गया। अगली सुबह पूरा गांव हिल गया था। साहिल कहीं नहीं मिला। उसके मम्मी पापा गेट के बाहर बैठकर रोते रोते बस साहिल की राह देख रहे थे। लेकिन उसकी छोटी बहन रिया को लगता था कि उसका भाई जिंदा है। फिर एक रात 12 बजे रिया अकेली स्कूल के पास चली गई। जैसे ही वो वहां पहुंची, वही घंटी फिर से बजने लगी। रिया बिना डरे, थरथराते कदमों से सीधा बंद लाइब्रेरी में घुस गई और वहां जो देखा उसके होश उड़ गए। लाइब्रेरी के कोने में ही लाइब्रेरी के अंदर साहिल की चप्पल देखी। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। वो चिल्लाती है, भाई कहाँ हो आप? मुझे जवाब दो। तभी उसके कानों में वही आवाज गूंजती है। वो पीछे घूमती है और देखती है ब्लैक बोर्ड अपने आप लिख रहा होता है, अर्जुन मिस्ड रोल नंबर 13। देखते ही रिया की सांसें रुक जाती हैं और वो समझ जाती है कुछ तो बहुत डरावना है यहाँ। कांपती हुई आवाज में रिया बोलती है, तुम कौन हो और ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है उसका मतलब क्या है? अगर कोई यहाँ है तो मुझे दिखाई दो। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजती है और एक परछाई दिखाई देती है। एक लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में, उसकी आंखों में सिर्फ दर्द। वो कहता है, सब मुझे भूल गए। रिया पूछती है, तुम कौन हो और चाहते क्या हो? परछाई बोलती है, मैं हूँ अर्जुन, मिस्ड रोल नंबर 13। आज से 5 साल पहले की बात है। मैं बचपन से अनाथ था। मेरे मम्मी पापा मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। एक दिन क्लास के सब बच्चे मुझे कालुआ कालुआ कहकर चिढ़ाने लगे। मैं काला था, इसलिए मैं रोता हुआ लाइब्रेरी की तरफ भागा और जब मैं लाइब्रेरी में घुसने ही वाला था, तभी देखा मैडम और एक डॉक्टर किसी अजीब चीज के बारे में बात कर रहे थे और तभी किसी ने मुझे पीछे से जोर से मारा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा मैं लाइब्रेरी के अंदर टेबल पर पड़ा था। डॉक्टर और मैडम भी वहां थे। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन न चिल्ला पा रहा था, न हिल पा रहा था। तभी मुझे पता चला ये लोग स्कूल के बच्चों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स निकालते हैं और उन्हें बेच देते हैं। फिर उसी दिन मैडम ने प्रिंसिपल के सामने कुछ बहाना बनाकर लाइब्रेरी को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। गांव वालों के सामने मुझे मिसिंग बता दिया गया। तब से मेरी रूह इसी लाइब्रेरी में भटक रही है और हर रात 12 बजे घंटी बजाता हूँ, बस इस उम्मीद में कि कोई आए, मेरी कहानी सुने और मुझे इंसाफ दिलाए। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे भाई ने क्या किया था? उसे क्यों गायब कर दिया? वो कहाँ है? अर्जुन बोलता है, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है। उस दिन जब मैं उसके सामने आया, वो डर के मारे बेहोश हो गया था। अब वो तुम्हें लाइब्रेरी के एक कोने में एक सीक्रेट डोर है, उसके पीछे मिल जाएगा और वहीं मैडम के राज की असली फाइल भी है। अगली सुबह रिया और साहिल गांव के लोगों के सामने आते हैं। साहिल को जिंदा देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। रिया वो फाइल सबके सामने रखती है जिसमें मैडम का हर काला सच साफ साफ लिखा था। कुछ देर बाद पुलिस आती है और जो भी लोग इस राज के पीछे थे सबको गिरफ्तार कर लेती है और अर्जुन, उसे अब इंसाफ मिल चुका होता है। उसकी रूह धुआं की तरह हवा में गुम हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आगे भी ऐसी हॉरर सीरीज चाहिए हो तो कमेंट करो